7 मई को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच जो द्वंद्व हुआ उसकी सबसे ज्यादा मार जो है वार्ड नंबर 3 पुंछ ने झेली। हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे मेरे पीछे आप वो मकान देख रहे हैं जो सबसे बुरी तरीके से हिट हुआ। इस पे 3 गोले आकर पाकिस्तान की तरफ से लगे और इसके साथ ही जब गोलीबारी हुई तो कई लोगों की जान इसमें चली गई और इन मरने वालों में 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरी दाईं तरफ जो आप स्कूल देख रहे हैं क्राइस्ट स्कूल पुंछ, तीनों बच्चे इसी स्कूल के छात्र थे और तीनों की मृत्यु एक ही साथ हुई। हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय है, इनसे जानते हैं। पहले आप अपना नाम बोलिए, कहाँ और क्या करते हैं? मेरा नाम सदाकत मीर है। मैं वार्ड नंबर 3 यहाँ डुंगस का रहने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे जो शेलिंग हुई है 7 तारीख को रात 2 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी वार्ड नंबर 3 डुंगस में हुआ है, डुंगस पुंछ में हुआ है, जिसमें से 9 छोटे छोटे बच्चे 3 जैन अली, उर्वा फातिमा, विहान भार्गव, छोटे छोटे इसी स्कूल में पढ़ते थे, क्राइस्ट स्कूल में, जो है शेलिंग से उन बच्चों की मौत हो गई। और विहान भार्गव माँ बाप का एक लौता बेटा था जो इस शेलिंग में इस दुनिया से चला गया। उसके बाद ये जो जैन अली और उर्वा फातिमा है, ये भी माँ बाप के जुड़वा बच्चे थे और एक ही डैम पे इसी गली में मेरी वार्ड नंबर 3 में वो गोले पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई इधर पे। और जो ये शेलिंग हुई है, सबसे ज़्यादा इस पुंछ में शेलिंग हुई है। मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा है कि इतनी शेलिंग पुंछ में हुई और सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 3 डुंगस में शेलिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का भी, और जानी भी माली भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन क्या जो जख्म उस तारीख को लोगों के जहनों में लगे, कितना टाइम लगेगा? आपको लगता है कि वो निकल पाएगा? देखो, जिनके बेटे बच्चे चले गए उनके लिए तो जंग अभी भी चल रही है, उनके लिए जंग रुकी नहीं है। देखो, विहान भार्गव एक मेरे से उसकी ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि वार्ड नंबर 3 में वो मेरे छोटा सा होता था, तब से मेरी शॉप पे आता होता था। मेरी एक शॉप भी है ग्रोसरी की, वो वहाँ पे आता होता था। और इतना ज़िद्दी सा थोड़ा सा बच्चा था और प्यारा बच्चा था, इतना स्मार्ट बच्चा था। और उनके माँ बाप जो है, फादर उनके टीचर हैं, मदर जो है वो भी टीचर हैं, दोनों टीचर हैं, एक प्राइवेट स्कूल में एक गवर्नमेंट स्कूल में विहान भार्गव के। और दोनों इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सदमे, और उनकी माँ को भी जो है सिर में छरा लगा। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वो बात कर नहीं रहे। मैं कल भी उनके घर गया हुआ था और बिल्कुल बात नहीं कर रहे। और जो ये दूसरे जैन अली और उर्वा फातिमा है, इनके भी माँ बाप जो है, बाप इनका 3-4 दिन पहले उनको पता चला कि मेरे दोनों बेटे बेटी जो है इस दुनिया से चले गए हैं शेलिंग की वजह से। उनको पता नहीं था, क्योंकि वो खुद इंजर्ड हुए थे, उनको शेल लगे हुए थे और वो भी जम्मू हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उनको रो रो के, उनकी भी वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे आई हुई है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पुंछ में सबसे ज़्यादा शेलिंग हुई और हमारे वार्ड नंबर 3 में सबसे ज़्यादा लोगों का। लगता है कि इस बार सिविलियन इलाकों को जानबूझ के निशाना बनाया गया? ये तो मुझे नहीं पता। अब गोले पे यही लिखा होता है सिविलियन है ये, लेकिन सिटी को मेरी जिंदगी हुई 32 साल उम्र हो चुकी है, मैंने पहली बार देखा। मैंने सुना था इससे पहले, कभी पुंछ सिटी में साइड पे होते थे तब मैं देखता होता था, साइड पे गिरते थे गोले, आते थे हॉस्पिटल लेके उनको। लेकिन सिटी में आज तक नहीं इतनी शेलिंग हुई जितनी 2025 में 7 तारीख को सुबह रात के 2 बजे से लेके 10 बजे तक शेलिंग हुई, इतनी हुई। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लोग डरे हुए हैं, लोग चले गए हैं आगे पीछे। कुछ लोग हैं जिनके मजबूरी है काम शाम में यहाँ पे, वो आ रहे हैं आस्ता आस्ता, अब आ रहे हैं सिटी की तरफ, अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की तरफ। आज राहुल गांधी भी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ मदद मिलेगी लोगों में, ना फिर से विश्वास इस बात के कि वो वापस आके घर में बैठ? उम्मीद पे लोग कायम हैं, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, आ रहे हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी का वेलकम कर रहे हैं लोग। लेकिन ये है कि अब देखते हैं क्या करती है सरकार इन लोगों के साथ। और इन लोगों के, चलो जो जाने गई हैं वो तो पूरी नहीं हो सकती, ना उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन ये है जिनके माली नुकसान हुआ है जिनका, वो उनकी भरपाई हो जाए तो नॉर्मल जिंदगी में वो दोबारा आ सकें, तो ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को सबक मिल गया है, अब जंग नहीं होगी या इस तरीके की हमाकत नहीं करेंगे। लेकिन डर तो लोगों में है, अब हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। पुंछ में जो है कमी है लोगों को, जो है बैंकर की कमी है। तो एलजी साहब भी आए थे जम्मू कश्मीर के पिछले दिनों, तो मैंने यहाँ पे ही डुंगस में उनसे मुलाकात की थी और पूरा डेपुटेशन हमारे वार्ड नंबर 3 डुंगस का था। उन्होंने पूरा इंश्योरेंस किया कि हम बैंकर, पूरे कमेटी बैंकर और इंडिविजुअल बैंकर जो है वो बनाएंगे। वो ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि ये मैक्सिमम जो पुंछ में डेथें हुई और ये आगे पीछे
गांव की तरफ जाने की तरफ सिटी से सेफ समझा नहीं इन्होंने, और निकलते निकलते और जो छरे थे उसको लेके वो उनको लगे और इनकी शहादत मौके पे हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो माहौल अभी भी है वो डर का बना हुआ है। लोग वेलकम कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की इस बार गोलीबारी हुई है आप देख सकते हैं कि जो निशान यहाँ पे हैं वो साफ दर्शाते हैं कि कितना भीषण जो मंजर था वो यहाँ पे था, कितने खतरनाक तरीके से जो गोले मारकर इनको निशाना बनाया गया। ना कि मकान खिड़कियां या नहीं टूटे हैं, यहाँ तक कि दीवार भी जब गोला लगा तो ठोस पत्थरों की बनी हुई दीवार भी टूट गई है। और यही हाल हर उस जगह का है जहां पे ये गोलीबारी हुई है। अब से थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां पे आकर परिवार के कुछ सदस्यों से मिलेंगे। हालांकि दोनों बच्चों के जो माता पिता है वो इस समय जम्मू में है जहां उनका उपचार चल रहा है, लेकिन यहां आकर जो राहुल गांधी जो है ना सिर्फ इस परिवार को दारस बनाएंगे बल्कि क्राइस्ट स्कूल में पढ़ने वाले बाकी बच्चों से भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चे दोनों आसपास ही रहते थे, घर के पास ही स्कूल था और स्कूल में ही पढ़ते थे, इसी स्कूल के वो छात्र थे। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे छात्र है उनके दिलों में भी अभी भी ये डर तो है कि गोलीबारी हुई है, लेकिन इस बात का मलाल है कि उनके साथ पढ़ने वाले कुछ छात्र अब उनके बीच कभी नहीं होंगे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, पुंछ।